आज का जो टॉपिक है, जो आज के फंक्शंस हैं, वो डेटा क्लीनिंग को लेके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो केयरफुली देखेंगे कि बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत बेसिक फंक्शन है, बट डेटा क्लीनिंग के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। बार बार मैं बता रहा हूँ। रीज़न एग्जाम्पल आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि ये जो आपके सामने नेम है, ये नेम की लिस्ट में कुछ नाम हमने लिखे हैं। इस नेम को गौर से देखें कि किसी नाम के टाइटल में प्रॉब्लम है। इवन ये देखिए, सरनेम में भी प्रॉब्लम है, सरनेम में प्रॉब्लम है, नेम में प्रॉब्लम है, स्पेस का प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखेंगे सारे कैपिटल कैपिटल है, बाद में स्मॉल है। यहाँ पे श्री जो लिखा है वो अलग ही है। कहीं कहीं पे अननेसेसरी बहुत सारे स्पेसेस पड़े हुए हैं। स्पेसेस शुरू में भी हो सकता है, अननेसेसरी स्पेस लास्ट में भी हो सकता है। इस तरह का डेटा पड़ा है। इस तरह के डेटा में खासियत क्या है कि अगर इसकी अलाइनमेंट किया जाए, देखिए लेफ्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें शुरू में भी कुछ स्पेसेस हैं। राइट करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे नादर के बाद कुछ स्पेसेस हैं। सेंटर करेंगे तो ठीक है, बट ये समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार प्रॉब्लम लेफ्ट से राइट से। तो यहाँ से आप अलाइनमेंट के थ्रू देख सकते हैं। अब जस्ट इमेजिन करें कि अभी 4 डेटा है ये। अगर ये 4000 या 4 lakhs डेटा है और इसको अगर हमें ठीक करना है बाय टाइपिंग मिस्टेक या किसी भी वजह से, इस तरह का डेटा आपको मिल गया और इसको बोला गया कि डेटा क्लीन करना है, तो हमें बिल्कुल बेसिक फंक्शन है यहाँ पे अपर। अपर का मतलब होता है ऑल कैपिटल। ध्यान देंगे, अपर मैं लगा रहा हूँ। अपर एक फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है, जिसमें मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और एंटर करने से आप देखेंगे कि सारे के सारे लेटर कैपिटल में हो गया। किसी को भी अच्छा लगेगा कि अगर आप इस तरीके से बना के दे सकते हैं। अगर हमने लोअर फंक्शन करा तो ये क्या करता है, सारे के सारे फंक्शंस जितने भी इसमें कैरेक्टर्स हैं सबको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं प्रॉपर करता हूँ तो ये क्या करेगा, हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल बना देता है। यानी सबसे ज़्यादा आप देखेंगे ये यूज होता है। कैपिटल भी यूज होता है, स्मॉल भी यूज होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये यूज होता है। लेकिन ऐसे तो यूज नहीं होता है मोस्ट प्रॉब्ली, आपने देखा होगा। नाउ कम टू लेन। लेन का मतलब होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर। अगर मैं अभी चेक कर रहा हूँ इसका नंबर ऑफ कैरेक्टर तो 20 है। क्या प्रैक्टिकली 20 है? देखेंगे 1 2 3 डॉट, एक स्पेस भी जोड़ लेते हैं तो 4 5 6 7 8 9 10, एक और स्पेस 11 12 13 14 15 16 17। 17 तो सामने नज़र आ रहा है, फिर 20 क्यों है? तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बट लेन हम पढ़ रहे हैं तो लेन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस इक्वल्स टू लेन। चेक करेंगे और एक क्लिक करते हैं तो ये देखेंगे कि सबके सामने लेन हमें निकाल के दे देता है। ये इसमें भी 20 कैरेक्टर्स हैं, इसमें 22 कैरेक्टर्स हैं, इसमें 18 कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, जब लेन की बारी आती है तो लेन टेक्स्ट को नहीं, जबकि ये नंबर्स को भी काउंट करता है। जैसे हमने रेखा 1 करा तो ये 1 को भी कंसिडर करेगा। हमने कहीं पे एट द रेट यूज किया है, मान लो यहाँ पे हमने एट द रेट यूज किया है, तो ये एट द रेट को भी काउंट करेगा, चाहे वो नंबर हो, टेक्स्ट हो, सिंबल हो, हर चीज़ को काउंट करता है लेन फंक्शन। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रिम। अभी आपने जो ये लेन चेक किया था मिस्टर मुकेश अंबानी में, इसके अंदर 20 कैरेक्टर्स दिखा रहा है। अगर मैं इसको ट्रिम करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये क्या किया, ट्रिम का मतलब होता है इसके जितने भी अननेसेसरी स्पेस होंगे वो ठीक कर दिया होगा। अगर आप इसको ट्रिम करने के बाद इसकी लेंथ चेक करेंगे, अगर इसकी लेंथ चेक किया जाए तो देखेंगे 17 जो अभी हम लोग काउंट कर रहे थे। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि अपर क्या करता है कि किसी भी टेक्स्ट को अपर कर देता है। जैसे मेरे पास एक डेटा है जिसमें यहाँ पे मेरे को सारे नाम को अपर लेटर में करना है, तो कुछ नहीं करना है, अपर हमें एक में लगाना है ऐसे, और इसको बस ड्रैग कर लेना है यूं, ये सारे के सारे लेटर अपर हो गए।
इसी तरीके से हमने सीखा लोअर, अगर इसको हमने सेलेक्ट कर दिया और ड्रैग कर दिया तो सारे के सारे लेटर स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। इक्वल्स टू हमने प्रॉपर किया तो सारे के सारे लेटर देखिए प्रॉपर लेटर में कन्वर्ट हो चुका है। प्रॉपर का मतलब होता है फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड कैपिटल, हर एक वर्ड का पहला पहला लेटर को कैपिटल कर देता है। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पे हमने अपर देखा, लोअर देखा, प्रॉपर देखा, लेन देखा और ट्रिम क्या किया, अननेसेसरी स्पेस को हटाया। अब आप क्या करते हो कि देखिए आपने यहाँ पे प्रॉपर लगा रखा है, यानी कि सारे नाम प्रॉपर हो चुके हैं, बट स्पेस का प्रॉब्लम है। यानी कि कोई एक ऐसा फंक्शन नहीं है जो हमारे दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करे, क्योंकि यहाँ पे दो प्रॉब्लम है, एक स्पेस का प्रॉब्लम है और एक केस का प्रॉब्लम। केस मतलब कहीं अपर में है कहीं लोअर में, तो हमने इसको प्रॉपर कर दिया है। अब यहाँ पे इस प्रॉपर फंक्शन के आगे लगा देंगे ट्रिम। अगर आपने ऐसे ट्रिम यूज किया यानी ट्रिम विथ प्रॉपर, तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या मिला, ये परफेक्ट मिला। इसमें ना तो स्पेस का प्रॉब्लम है ना ही केस का प्रॉब्लम है। इस तरीके से आप दो फंक्शंस को मर्ज करते हैं। जब हम एडवांस सीखेंगे तो ऐसे मर्जिंग सीखेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए मर्जिंग रहेगा। तो अभी जो हमने मर्ज करा और एक फंक्शन देखा, वो फंक्शन मैं यहाँ पे आपको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आपके सामने पेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमने फंक्शन क्या यूज करा है। हमने जो फंक्शन यूज किया है वो देख सकते हैं, ट्रिम और प्रॉपर एक साथ किया है और ये कंबाइनली इस तरीके से यूज होगा। तो सोचे जब भी कभी कॉम्प्लिकेटेड डेटा आपके पास होगा और उसको क्लीन करना है, तो सिर्फ प्रॉपर से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ ट्रिम से भी काम नहीं चलेगा, हमें इन दोनों फंक्शन को मर्ज करना होगा। सो दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला। ज़्यादातर लोग गलती से क्या बोलते हैं, अपर फॉर्मूला, लोअर फॉर्मूला, लेन फॉर्मूला, बट दिस इज नॉट फॉर्मूला, दीज आर नॉट फॉर्मूला। फॉर्मूला मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। तो आज हमने देखा कि किस तरह से कोई टेक्स्ट वाले डेटा पे, ये टेक्स्ट फंक्शन के अंदर आता है, टेक्स्ट है हमारे पास, उसको अपर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लोअर केस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, प्रॉपर में कैसे करेंगे, उसकी लेंथ यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, ट्रिम मतलब अननेसेसरी स्पेस को कैसे हटाएंगे। एक साथ दो प्रॉब्लम है तो हम दो फंक्शन को एक साथ कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये था बहुत बेसिक फंक्शन, बट इसकी प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो बड़े बड़े डेटा पे क्लीनिंग करने में काफ़ी सहूलियत आपको होगी। अगली सेशन में हम लोग मिलेंगे कुछ और नेक्स्ट फंक्शन के साथ। आगे फिर से मैं बोलूँगा कि हर एक फंक्शंस को आप हमेशा प्रैक्टिस करें, बार बार वीडियो देखें, बार बार प्रैक्टिस करें आप, और आप देखेंगे कि 20 से 25 दिन में ये आप एक एक्सेल के एक्सपर्ट हो सकते हैं। 20 से 25 दिन में अगर कोई बंदा ईमानदारी से 15-20 दिन दे दे तो वो एक्सेल के एक्सपर्ट लेवल पे जा सकता है और वो हर चीज़ को बारीकी से अप्लाई कर सकता है अपने डेटा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।